अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। आज 5 जनवरी को परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 कादराबाद प्लॉट, रोशन खान महिला और कालाबावर, इस एरिए में जिस तरह से यहाँ पर सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय की जानिब से जो मजदूरों को, काम करने वाले लोगों को, घर काम करने वाले तमाम लोगों को, महिलाओं को और पुरुषों को जिस तरह से यहाँ पर कामगार अधिकारी कार्यालय की जानिब से भांडे बर्तन दिए जाते हैं और भांडे बर्तन की किट दी जाती है, आज जेडी मित्र मंडल की जानिब से ये काम यहाँ के तमाम लोगों के लिए बहुत आसानी के साथ में किया गया है। काजी नदीम काजी साहब, इन्होंने जिस तरह से अपने वार्ड के तमाम लोगों को सहूलत फराम करके दी है और इस वक्त माजी नगर सेवक अखिल काजी, आमिर काजी, नदीम काजी, अलीमुद्दीन काजी, इनके साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद होते। 100 से ज़्यादा घर संसार के लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को घर संसार की चीज़ें, भांडे बर्तन और इसकी किट यहाँ पर तकसीम की गई है। जिस वक्त यहाँ ये तमाम लोग मौजूद थे, इन तमाम महल्ले के तमाम लोगों को जिस तरह से यहाँ पर भांडे, किट और सामान, संसार उपयोगी सामान यहाँ पर दिया गया है। विशेष तौर से यहाँ पर हमारे पत्रकार शेख इफ्तिखार साहब, इनका भी यहाँ पर ख़ास तौर से विशेष सत्कार किया गया है। वो सोशल मीडिया के ज़िला अध्यक्ष बनने के लिए, जैसे सोशल मीडिया के ज़िला अध्यक्ष, परभनी के ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी शेख इफ्तिखार साहब इन पर सौंपी गई है, उसी के चलते आज इनका भी जेडी मित्र मंडल की जानिब से सत्कार किया गया है। इसी के साथ में माजी नगर सेवक शेख अहमद भाई, अखिल खाजी साहब और वसीक इनामदार साहब, इन तमाम लोगों का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है जेडी मित्र मंडल की जानिब से। जेडी मित्र मंडल पिछले कई साल से लगातार सोशल वर्क करता आ रहा है और जलालुद्दीन खाजी, मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब, इनके फर्जंदान पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ में जेडी मित्र मंडल को बहुत अच्छे अंदाज में संभाल रहे हैं। संसार उपयोगी सामान जिस तरह से आज दिया गया है, उन ज़रूरतमंद लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर घर काम करते हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों भी है, इन तमाम लोगों को यहाँ पर संसार उपयोगी सामान जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में दिया गया है, किसी भी तरह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख़ास तौर से जेडी मित्र मंडल की जानिब से ख्याल रखा गया है। और जेडी मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से यहाँ इनके वार्ड के ही, स्पेशली इनके वार्ड के ही आज 100 लोगों के नाम किट यहाँ पर इनकी तकसीम की गई है और जो लोग, जिन्हें ये किट, संसार उपयोगी सामान की किट नहीं मिली है, ऐसे तमाम लोगों का नाम अगली लिस्ट में आएगा, तो उन लोगों को भी लिस्ट के हिसाब से ही सामान प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा भी आश्वासन इस वक्त नदीम खाजी साहब इन्होंने दिया है। और आमिर खाजी साहब, जो नदीम खाजी साहब इनके बड़े भाई हैं, इन्होंने ही पूरी जिम्मेदारी के साथ में जेडी मित्र मंडल की जानिब से इस किट के लिए पाठ पुरावा किया है। परभनी शहर के सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय से और सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय में जाने के बाद में यहाँ जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो परेशानी का सामना इनके वार्ड के लोगों को ना किया जाए, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल यहाँ पर आमिर खाजी साहब और नदीम खाजी साहब, इन भाइयों की जानिब से किया गया है। और इन लोगों ने ये कहा है कि हमारे वार्ड के लोग किसी तरह से परेशान ना हो, इन्हें जिम्मेदारी के साथ में हम यहाँ संसार उपयोगी सामान पूरी तरह से सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय परभनी की जानिब से ला कर देंगे और यही काम इन्होंने इस वक्त किया गया है। इस वक्त सुशील भैया देशमुख, इनका भी यहाँ पर फोटो नज़र आया और सुशील भैया देशमुख जो परभनी के आमदार सुरेश दादा देशमुख इनके फर्जंद है, इनका भी यहाँ पर नाम लिया गया और सुशील भैया देशमुख इनके ज़रिए से भी ये काम इन्होंने किया है, ऐसा भी इस वक्त नदीम खाजी साहब इन्होंने कहा है। और नदीम खाजी साहब ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में ये किट तकसीम की है, परभनी शहर के कालाबावर एरिया में, प्रभाग नंबर 14 के एरिया में ये किट तकसीम की गई है। ये प्रोग्राम 5 जनवरी 2025 को परभनी शहर के कालाबावर स्थित गोरक्षण रोड के करीब यहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और इस प्रोग्राम में महल्ले के तमाम बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे, जो जलालुद्दीन खाजी साहब इनके कंधे को कंधा लगाकर काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इन्हीं के साथ में माजी नगर सेवक शेख अहमद साहब, माजी नगर सेवक अखिल खाजी साहब और वसीक इनामदार साहब जैसी मौजूद शख्सियतें भी, बाबू भाई जैसी मौजूद शख्सियतें भी यहाँ पर मौजूद थी। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान भी यहाँ पर किया गया है। जितने भी लोग मेरे वालिद साहब के साथ में उनके कंधे को कंधा लगाकर खड़े रहते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे स्टेज पर बैठे हुए हैं और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आप इसी तरह मेरा साथ दें, मेरे साथ में खड़े रहे। आपकी दुआओं का मुंतज़र हूँ मैं। और मेरे प्रभाग के सभी नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं। मेरे भाइयों, आप आज यहाँ पर जो लेबर कार्ड की जो किट है, जो डोनेट जो दिया जा रहा है, असल में लेबर कार्ड जो किट वाटअप है, इसमें कितनी परेशानियां आती है ये आपसे पहले कई लोगों ने आकर हमको बताया था कि हमको जो है तो वहाँ पर रात में खड़े रहना पड़ता है और एजेंट जो है तो 1000-2000 वो अपने मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं। तो हमारे प्रभाग के लोगों ने हमसे आकर ये शिकायत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, जो लेबर ऑफिसर है करार साहब और जो टेंडर के ओनर है अपने देशमुख साहब, इन लोगों को हमने रिक्वेस्ट की और उनसे जाकर मिलकर जो है तो उनको अपने प्रभाग के लोगों के मसाइल बताए, परेशानियां बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें ये जो आपके सामने जो किट दिख रही है बर्तनों की, इसको कामयाबी से ऑफिस पे लाकर जो है तो डोनेट जो दे रहे हैं लोगों को, ये मेरे बड़े भाई आमिर भाई की कामयाबी है कि उन्होंने जो है तो 2-3 महीने से इसके पीछे जो है तो मेहनतें की और डोर टू डोर जाकर फ़ोन कर जितनी भी कोशिश की है, सारा जो इसका क्रेडिट है मेरे बड़े भाई आमिर भाई को जाता है कि उन्होंने ही जो है तो बहुत अच्छे से मेहनत की। करीम भाई है और दीगर सारे हजरात हैं, अब सबका नाम नहीं ले सकता मैं। आप लोग आए सुबह से हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, जिनका सामान था वो भी आए और जिनका सामान नहीं था वो मोहब्बत में हमारे लिए आए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इसी तरह आप लोग हमारे साथ में रहेंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग आपकी हर टाइम में खिदमत करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक छोटी सी स्कीम थी जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और बहुत सारे स्कीम जो है तो गवर्नमेंट लाती है, तो वो एक एक स्कीम जैसे 60 साल बेवाओं के और लेबर के जो है तो इसमें पैसे भी कुछ मिलने वाले हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ, अहमद भाई हो गए, अखिल भाई हो गए, हमारा हम जो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, आपके घर पे जो है तो वो इस गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम आते हैं आपके डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इतना कहकर, अभी टाइम बहुत कम है और इतना कहकर मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे बुलाने पर आए और आपसे तवक्को यही करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इसी तरह हमारा साथ दो। इंशाल्लाह जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम आप लोगों के काम करते थे उसी तरह काम करने की मैं कोशिश करता रहूंगा और आपकी दुआओं का मुंतजर रहूंगा। खुदा हाफ़िज़। आज हम देखते हैं कि हर वार्ड में किस तरह से काम चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खाजराबाद प्लाट की एक शान है, क्योंकि हमारे मरहूम हमारे बड़े भाई जो तो जलालुद्दीन खाजी साहब ने जो जिस तरीके से यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाकर आज यहाँ पर जो एक पीरियड में छोटे छोटे झोपड़े दिखा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्डिंगे बड़े बड़े दिखते हैं। ये उनके मेहनतों का जो ताबीज है और उसी को लेकर चल रहे हैं हमारे नजीमुद्दीन खाजी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो उन्होंने यहाँ पर जो कामगारों के लिए जो बर्तन के जो सामान है, संसार उपयोगी सामान लेने की पहली पहल शायद नजीमुद्दीन खाजी की रही खाजराबाद प्लाट पर। ये बहुत बड़ी मुबारक बात के लिए काबिल तारीफ है ये बात कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से हमारे आज जलालुद्दीन खाजी साहब की जो हमें कमी महसूस होती थी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी कमी उन्होंने दूर करते हुए उस तरह पे कदम चलते नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी आप लोग उनका साथ देकर उनको मजबूत करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो तो नजीमुद्दीन खाजी और उनके साथ अहमद भाई, ये इनकी जो जोड़ी है ये ऐसी रह के बरकरार रहते हुए और एक बार जो तो काउंसिल में आएंगे और जो यहाँ के मसले मसाइल है बाकी वो पूरी तरीके से करेंगे। ये नगर सेवक ने रहते हुए वाकई में ये एक सेवक है जो कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज हमारे भी वार्डों में है, हम रहते हैं गुलशन बाग में, लेकिन लोग ऐसे चुन के आए हुए, बॉस आए हुए, दादा चुन के आए हुए, लेकिन कोई काम की नहीं है। मैं खुली तौर पे बात करता हूँ, उनको चैलेंज से बात करता हूँ, मैं किसी का डर नहीं है कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कि भाई मैं ये बात ये बताना चाह रहा हूँ कि काम करने वाला जो है तो नगर सेवक होता है। जो एक पीरियड में हुआ करते थे, नाम लिया जाया करते थे कि भाई जैसे हमारे जलालुद्दीन खाजी का, यूनुस अनवर साहब का, जो है तो हन्नू भाई इफ्तिखारुद्दीन, ये जो ऐसे थे कि जिन्होंने यानी कि भाई जहाँ पर एरिया नहीं वहाँ पर पानी सप्लाई किया और ऐसे काम किए कि जो आज भी उनको क़यामत तक याद रहेंगे और लोग उनको याद रखेंगे। तो काम करने वाला नगर सेवक ऐसा ही चाहिए जिसको याद रखे लोग। लेकिन ऐसा हो गया कि
एक बार चुनकर आ रहा हूँ और अपने आप को समझ रहा है कि काउंसलर नहीं, एक नामदार है, मंत्री है, ऐसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो आज हमको अफसोस होता है उस बात का, कल के आए हुए बच्चे और हमको शिकायत है कि भाई ऐसा मामला है वैसा मामला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 3-4 साल से अहमद भाई चुन के आ रहे, लेकिन हमने गुरूर रहना फखर है। उसी तरह से हमारे जलाल भाई ने कभी भी आम आदमी के साथ, मैं माफी के साथ बोलता हूँ कि रिक्शा वाले हो कि काम करने वाले हो, उस आदमी ने कभी ये नहीं देखा कि जमीन पे बैठ गए, जहाँ बोले वहाँ बैठ गए। ये रहता नेता का काम। ये नेता वो तो खाली टाइट कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के नेता नहीं होता। इंसान दिलों में सर बनाना पड़ता तो जब नेता बनता। तो इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो तो मैंने वक्त लिया और इसमें कुछ मेरी गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूँ यहाँ के बुजुर्गों से और अपने दोस्तों से भी। लेकिन मेरे तो दिल में जज्बात थे और मेरे को यहाँ बोलने को मैंने मौका दिया और उसकी वजह से मैं आज बोला यहाँ पर। तो मैं आपका जो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह के लोगों को किस तरीके से फायदा मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पर हमारे बुलाने पर जैदी मित्र मंडल की तरफ से आए, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को सुविधा दे सके, ऐसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और आप लोग आए और मैं सब जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज प्रभाग क्रमांक 14 में जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें जो हमारा लेबर तबका है, जो हमारे महल्ले में, हमारे मोहल्ले में, प्रभाग क्रमांक 14 में जितने लोग जिसके पास लेबर कार्ड था, जो लेबर तबका है, उनको जो है तो गवर्नमेंट की स्कीम उन तक पहुंचाने की एक पहल हमने की है। क्योंकि कुछ महीनों पहले हमारे पास कुछ लोग आए थे जो हमारे प्रभाग के थे, उन्होंने कहा था कि हमको जो है तो गवर्नमेंट की स्कीम जो है लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो एजेंट रहते हैं वो अपनी मनमानी कीमत लेकर जो है तो वो ऑलरेडी जो है तो गरीब लोगों को स्कीम दी जा रही है। जो लाभार्थी है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये स्कीम दी जाती है और उन्हीं से जो है तो पैसे वसूल कर कर ये किट देने के लिए लोग बहुत सताते हैं। तो ये शिकायत हमारे पास आई थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे बात की, उनको बताया हमारे मसाइल। और सुशील भैया देशमुख, इन्होंने भी हमारी मदद की है। और करार साहब जो इसके लेबर के अधिकारी है, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने हमारी मदद की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है तो तकरीबन लेडीज़ और जेंट्स मिलाकर 100 के करीब जो है तो हमने ये किट का वाटअप किया है। इसको सफल बनाने में, ये डिस्ट्रीब्यूशन को, ये किट को यहाँ पर ला के तकसीम करने में हमारे बड़े भाई आमिर खाजी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं समझता हूँ कि सारी जद्दोजहद मेरे बड़े भाई अहमद भाई की थी, आमिर भाई की थी। और उसके साथ साथ हमारे अखिल भाई, अहमद भाई और वासिक भाई, हमारे वालिद मोहतरम के सभी दोस्त अहबाब, रहीम मामू, शफी मामू और मकसूद भाई, और ये तमाम जो लोग हैं जो मेरे वालिद साहब के साथ में हमेशा जो है तो खड़े रहते थे। और उनके साथ जो है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ भी मुझे मिलता है, उनकी दुआएं मिलती है। आज उसी का नतीजा है कि उनकी दुआओं के जरिए जो है तो अल्लाह ताला मुझसे वो काम ले रहा है जो मेरे वालिद साहब पिछले 30-40 साल से करते आ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत पुराने लोग हैं इसमें, यहाँ पर भी उनको पता होगा कि हमारे वालिद साहब ने जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे घरकुल की स्कीम है, निराधार है, बेवाओं के पैसे हैं, और जो है तो ड्राइविंग लाइसेंस के काम है, और ये जितने भी काम है ये वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह करते आते हैं। 30 साल से जो है तो वो लोग खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो उसी को देखते हुए हम उनके कदम पे कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से हमको उसके अंदर कामयाबी दे रहा है और हम उन्हीं की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों की दुआएं हमेशा हमारे साथ में रहे। और इसी तरह जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने काम किया है परभनी शहर के अंदर, उसी तरह आने वाले वक्त में मैं जो है तो हर मजलूम, गरीब और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश करता रहूँगा। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 किट हमने वाटअप किए। अभी हमारे पास 200-300 लोगों के जो है तो फॉर्म आए हैं जिनको पता चला है कि भाई यहाँ से आसानी से काम हो रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कुछ नहीं देना है, ऑफिस पे आके अंगूठा लगा कर लिए थे लोगों ने, और हमने उनको यहाँ आज बुलाकर शान शौकत के से जो है तो उनको वो तकसीम किया है। तो आने वाले वक्त में भी हम इंशाल्लाह इसी तरह उनको यहाँ बुलाकर, पानी पिलाकर, चाय पिलाकर, रूम में बिठाकर जो है तो और बहुत ही अच्छे अंदाज में उनका हम वेरिफिकेशन करेंगे, और कुछ दिनों के बाद उसकी किट आती है, और इसी तरह एक छोटा सा का प्रोग्राम लेकर जो है तो उन तक पहुंचाएंगे। ये प्रोग्राम लेने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं अपने, उनको मालूम नहीं रहते गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है। आने वाले वक्त में हम जो है तो डोर टू डोर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो हम डोर टू डोर हमारे प्रभाग क्रमांक 14 के तमाम लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी जिस लाइन से भी मेहनत होती है हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज परभनी शहर के अंदर घर पट्टी और नल पट्टी पे जो 100% ब्याज माफ है, तो आपसे गुजारिश है कि आप ये स्कीम का फायदा लें, और जो है तो नल पट्टी, घर पट्टी भी जो है तो बगैर ब्याज के जो है तो भरकर एक अच्छा मौके का फायदा उठाइए। इतना कहकर मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। अल्लाह। अगर किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे जनता से? आज प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर हमने जेडी मित्र मंडल की तरफ से जो है तो जो लेबर किट मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाग क्रमांक 14 के लोगों का कैसा फायदा हो सकता, उस तरीके से जेडी मित्र मंडल की तरफ से आज यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14 में प्रोग्राम रखा गया था। और आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे लोग बाकी है, क्योंकि विधानसभा की आचार संहिता की वजह से ऑनलाइन वेबसाइट बंद है। जैसी वेबसाइट चालू होंगी तो प्रभाग क्रमांक 14 के जितने भी लाभार्थी है ये स्कीम के, इंशाल्लाह मैं नदीम खाजी और अखिल खाजी हमारी टीम मिलकर प्रभाग क्रमांक 14 के जितने भी लाभार्थी है उनको ये किट शासन से लेकर देने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर हमने 100 से 150 लोगों की किट वाटप किया है, और आने वाले वक्त में नदीम खाजी और उनके टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया था। और हमारे साथी अखिल खाजी साहब थोड़े लेट करंट है पर टाइम पे आते हैं। हमारे अखिल भाई तो फजर में से काम लगते हैं पत्रकार, उन्होंने कहा है कि उन्हें मम्मी मिलने गए थे, तो मैंने बोला मम्मी ने कहा है पप्पू पास हो गया है। तो आने वाले वक्त में और मैं सबको टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले वक्त जो लोगों का किट मिलने का अभी बाकी है तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आ जाओ पीछे। अगर किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे जनता से? आज प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर हमने जेडी मित्र मंडल की तरफ से जो है तो जो लेबर किट मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाग क्रमांक 14 के लोगों का कैसा फायदा हो सकता, उस तरीके से जेडी मित्र मंडल की तरफ से आज यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14 में प्रोग्राम रखा गया था। और आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे लोग बाकी है, क्योंकि विधानसभा की आचार संहिता की वजह से ऑनलाइन वेबसाइट बंद है। जैसी वेबसाइट चालू होंगी तो प्रभाग क्रमांक 14 के जितने भी लाभार्थी है ये स्कीम के, इंशाल्लाह मैं नदीम खाजी और अखिल खाजी हमारी टीम मिलकर प्रभाग क्रमांक 14 के जितने भी लाभार्थी है उनको ये किट शासन से लेकर देने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर हमने 100 से 150 लोगों की किट वाटप किया है, और आने वाले वक्त में नदीम खाजी और उनके टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया था। और हमारे साथी अखिल खाजी साहब थोड़े लेट करंट है पर टाइम पे आते हैं। हमारे अखिल भाई
तो फजर में से काम लगते हैं। पत्रकार उन्होंने कहा है कि उन्हें मम्मी मिलने गए थे, तो मैंने बोला मम्मी ने कहा है पप्पू पास हो गया है। तो आने वाले वक्त में और मैं सबको टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले वक्त जो लोगों का किट मिलने का अभी बाकी है तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आ जाओ। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है, इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर
प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है।